आप जितना ज़्यादा अपने आप को और अपनी लाइफ को लोगों के सामने रखोगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ज़िंदगी में कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप हमारी मानो तो हर किसी को अपनी लाइफ में एक ना एक बार इस दुनिया से कुछ समय के लिए डिसअपीयर हो जाना चाहिए। और आपके साथ मैं भी अपने ग्रोथ को पाने के लिए डिसअपीयर मोड में जाने वाला हूँ। बाकी लोगों की एक फितरत होती है, अपनी सक्सेस की खुशी से ज़्यादा लोगों को दूसरों की अचीवमेंट से बड़ी जेलसी होती है। ये एक नेचुरल सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी है, क्योंकि लोग हमेशा अपने आप को दूसरों से ऊपर रखना चाहते हैं हर एक चीज़ में, फाइनेंशियली, स्टेटस वाइज, रेस्पेक्ट वाइज, हर चीज़ में। और जो उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा होता है ना, तो ये देखकर फिर उन्हें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और उसे नीचे गिराने की कोशिश में लग जाते हैं। अगर आपको लाइफ में सच में कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको डिसअपीयर यानी कि गायब होना पड़ेगा। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आप कहाँ गायब हो गए हो, आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत। कोई फीडबैक देने वाला नहीं है, ना ही कोई अप्रिसिएशन मिलेगा, ना ही कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा। आप जो हो बस खुद हो, एकदम अकेले, एक शैडो की तरह जो अपने आप को दिन रात अपग्रेड करने में लगा हुआ है। किसी को नहीं पता कि आप अपने नेक्स्ट वर्जन के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। और जब लोग आपका ये ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन देखेंगे तो अच्छों के होश उड़ जाएंगे। दुनिया से डिसअपीयर यानी कि गायब होने का एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, जिसके 3 फेज होते हैं। पहला डिसअपीयर होना, दूसरा एक शैडो की तरह काम करते रहना, और आखिर में अपने ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन के साथ रीअपीयर होना यानी कि वापस आना। अगर आप इनमें से एक फेज में भी चूक गए, खासकर इस लास्ट वाले फेज में, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और इस बात का रिग्रेट आपको जिंदगी भर रहेगा। तो सबसे पहले डिसअपीयर होने का सही तरीका क्या है? अपना मुंह बंद रखो। एक अमेरिकन बिजनेसमैन एंड ऑथर का कहना है कि यू कैन चेंज योर वर्ल्ड बाय चेंजिंग योर वर्ड्स, यानी कि आप सिर्फ अपने बोले गए शब्द और जुबान से अपनी दुनिया चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपकी जुबान आपको सबसे ज्यादा धोखा देती है। इसीलिए आपको सबसे पहले इसको कंट्रोल में करना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी से कुछ भी शेयर नहीं करोगे। कोई पूछे कि क्या कर रहा है, क्या प्लान है तेरे, तो आपको बस सिंपली कहना है कुछ खास नहीं यार, अभी तक कुछ सोचा नहीं है। आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, आपके लाइफ की हर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आपको छुपा कर रखनी है, यूं ही शेयर नहीं कर देनी। यहाँ तक कि अपने ओपिनियंस या अपने व्यूज भी शेयर करना बंद कर दो। एकदम चुप और शांत और सीक्रेट हो जाओ। सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही अपना मुंह खोलो। कोई आपको देखे तो उसके दिमाग में बस यही चलना चाहिए कि क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है। सामने वाले के लिए आप एक मिस्ट्री की तरह बन जाओ, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे वो सॉल्व नहीं कर सकते। आजकल तो लोग काम बाद में स्टार्ट करते हैं और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी या पोस्ट में पहले बताना शुरू कर देते हैं। सक्सेस बाद में अचीव करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल स्टोरीज एंड कोट्स पहले लगाना शुरू कर देते हैं और शो करने लगते हैं कि उन्हें कैसी लाइफ चाहिए, क्या गोल्स हैं उनके। अपना नेक्स्ट मूव किसी को मत बताओ। इनफैक्ट इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप गायब होने वाले हो। आप अपने ऊपर काम करके अपना बेस्ट वर्जन बनने वाले हो। किसी को कुछ नहीं बताना। इसमें फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स सब शामिल हैं, पर ये इतना आसान नहीं होने वाला। हमारे पूर्वजों के टाइम से ही इन्फॉर्मेशन को शेयर करना हमारी नेचुरल टेंडेंसी रही है, लेकिन आपको इसे रोकना होगा। आपको अपने थॉट्स को जुबान तक पहुंचने नहीं देना है। जो है सिर्फ आपके माइंड में है, बाहर किसी को कुछ नहीं पता। इसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज करनी है, जो कि सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि आप क्या सोच रहे हो। एक घोस्ट की तरह गायब रहने के लिए आपको अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करना होगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो ये है कि कोई आपके बारे में इतना नहीं सोचता जितना शायद आपको लगता है कि लोग आपके बारे में सोचते होंगे, क्योंकि सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन पर वो बिजी रहते हैं। पर आप स्पॉटलाइट इफेक्ट में ट्रैप होकर रह जाते हो, जहां आपको ऐसा लगता है कि सब आपको ही नोटिस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये सोचते हुए कि सबकी नजर आप पर ही है, आप जो भी एक्शंस लेते हो वो उन लोगों को इनडायरेक्टली इम्प्रेस करने के लिए या कुछ प्रूव करने के लिए ही लेते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसमें भी फेल हो जाते हो। आपको अपने माइंड में अपना एक ऐसा पर्सन क्रिएट करना है जो आपकी बहुत ज्यादा केयर करता है, जो सेल्फिश नहीं है, जो दूसरों का बुरा नहीं चाहता, बस वो दूसरों से ज्यादा खुद को प्रायोरिटी एंड इम्पोर्टेंस देता है। खुद के हैप्पीनेस की, खुद के गोल्स की, खुद की थिंकिंग और खुद के ग्रोथ के बारे में सोचता है। ये बहुत ही मुश्किल डिसीजन होने वाला है। आपको कई लोगों से कनेक्शन तोड़ना पड़ सकता है, कई लोगों को खुद से दूर करना पड़ सकता है, बट ये इस पूरे प्रोसेस का ही एक पार्ट है। दूसरों की पपेट कम बनना है और अपनी लाइफ को ज्यादा कंट्रोल में लेने के लिए आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। आपको अपना दर्द, मेहनत, आंसू,
खून पसीना और अपना हर एक फेलियर लोगों से छुपा कर रखना है। लोगों को दिखनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सक्सेस और ग्रोथ। आपके जिंदगी की क्या जर्नी रही, आपने कितनी मेहनत की, आपने कितना खून पसीना बहाया, आपके क्या प्लान्स थे, इन सब बातों की इज्जत लोग तभी करेंगे जब आपने इस रास्ते पर चलकर सच में कुछ अचीव किया होगा। याद रखो, लोग आपकी कामयाबी से ही आपकी इज्जत करेंगे, आपकी मेहनत से नहीं, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहा है और दुख भी हर किसी की जिंदगी में है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का इन्वेंशन किया तो वो उससे पहले 1000 बार फेल हो चुके थे, लेकिन आज लोग उनकी 1000 फेलियर्स की वजह से नहीं बल्कि उनकी एक सक्सेस की वजह से जानते हैं। अपने प्लान्स को अपने सीने से ऐसे लगा कर रखो जैसे वो किसी खजाने की चाबी हो। चुपचाप उन पर काम करते जाओ। काम करने से प्रोग्रेस आएगी, लेकिन वो किसी को नहीं दिखनी चाहिए। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो, क्योंकि थोड़ी सी प्रोग्रेस कामयाबी नहीं होती। थोड़े पैसे कमा लेना या अपने सेहत को थोड़ा अच्छा कर लेना, फिर दुनिया को जाकर बताना कि देखो आपने क्या कर लिया, ये समझदारी नहीं बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी सेल्फ वर्थ घटा रहे हो। आप बस एवरेज से ऊपर उठकर प्राउड महसूस कर रहे हो, जबकि सच तो ये है कि आप इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो। घोस्ट मोड कह लो या मॉन्क मोड, जो भी मोड है जहां आप दुनिया से छुपकर काम कर रहे हो, ये आसान नहीं होने वाला। आपको फिजिकली हर्ट होगा, मेंटली थकान होगी और आपका खूब पसीना बहेगा और कई बार रोना भी आएगा। आप बहुत बार फेल होंगे, लेकिन आपको किसी को ये जताने की जरूरत नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। आपको लोगों की दया नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए कि वो आप पर तरस खाएं। आपका गोल है उन्हें अपनी असफलता दिखाना, बाकी अपनी सक्सेस से चौंकाना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के शुरुआती प्रोजेक्ट्स जैसे LV-3 रॉकेट एक फेलियर था, लेकिन उनके कांस्टेंट एफर्ट की वजह से उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत को एक ग्लोबल लीडर बना दिया। एक बात हमेशा याद रखना, 100 फेलियर्स को छुपाने के लिए बस एक बड़ी सक्सेस चाहिए होती है। जब आप ये समझ जाओ तो इसका मतलब कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो, और सच में खुद को बदलने के लिए आपको ये करना होगा। अपने टारगेट्स को चुनो। इस प्रोसेस के जरिए आप क्या बनने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा क्या है जिसे करके आप ये कह सको कि हाँ मैंने जिंदगी में कुछ अचीव किया है। क्या वो डिग्री है, कोई एंट्रेंस एग्जाम है, कोई बिजनेस है, कोई पैशन है या पर्सनल गोल है, आपके लुक्स हैं या आपकी फाइनेंशियल स्टेटस है। कुछ तो ऐसी चीज होगी जिसे आप सुधारने के लिए डिसअपीयर हो रहे हो। जरूरी नहीं कि वो एक चीज हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है। बस जरूरी है कि आपका गोल आपकी आंखों के सामने एकदम क्लियर होना चाहिए। उसे एक पेज पर लिखो, चाहो तो उसके साथ फोटोज भी लगाओ और किसी ऐसी जगह लगाओ जिसे आपके अलावा और कोई ना देख पाए। लेकिन ये काफी नहीं है। अगर आपको अपनी जिंदगी में एब्सोल्यूट विनर बनना है तो आपके दिन का हर एक घंटा सिर्फ और सिर्फ गोल को अचीव करने के लिए ही होना चाहिए। आपको अपने गोल्स से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना चाहिए कि उन गोल्स के अलावा आपको और कुछ दिखाई ना दे। कोई दोस्त नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, गेमिंग, रेस्टिंग, बिंज वॉचिंग, ये सब कुछ बंद करना होगा, फालतू का सोशल मीडिया भी। जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाएगा, जब आप एक अनबीटेबल बीस्ट बन जाओगे, तब दुनिया के सामने वापस आ सकते हो। लेकिन यहाँ कुछ बहुत ही मजेदार होगा, जो कि ये है, जब आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, मेंटल वाइज, फिजिकली स्ट्रांग और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हो, तब आपको एहसास होगा कि आपको लोगों में वापस आने की जरूरत ही नहीं है। तब आपको महसूस होगा कि आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, आपको किसी को कुछ जताने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि अब आप शैडोज में जीना सीख चुके होंगे। आपकी ज़िंदगी आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी और आपको पता चलेगा कि आपने कितना छोटा सोचा था। आप तो अपनी सोच से भी बड़े बन चुके हो, लेकिन और बड़े बनने की ये भूख कभी ख़त्म ही नहीं होगी। आप अपने आप को और बड़े एंड बेहतर गोल्स की ओर पुश करते रहोगे और आप सबके लिए एक मिस्ट्री बने रहोगे। आपको शैडोज में एक शांति मिलेगी और एक नई जिंदगी मिलेगी जो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।